हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग हिंदी पाठमाला के लेसन नंबर 7 पे चलते हैं। साहसी सलोनी। आप लोग भी कुछ ऐसा बहादुरी का काम करते हो तो आप लोग के भी मम्मी पापा आप लोग की बड़ाई करते हैं दूसरों से, क्या रही मेरा बेटा या मेरी बेटी ने ये काम किया वो काम किया, आपकी खूब तारीफ़ होती है। वैसे ही ये जो स्टोरी है ये ऐसे बच्ची की कहानी है जो कि गांव से डर भगाने के का काम करती है। वो इस कहानी को गणतंत्र दिवस पे जो बच्चे पुरस्कृत होते हैं उन पे आधारित किया गया है। ये कहानी उन्हीं में से किसी एक लड़की की कहानी है ना। चलो तो हम इसमें पढ़ते हैं। क्या स्टोरी का नाम क्या है? साहसी सलोनी। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। गांव में अब तो पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं, मिट्टी का बर्तन कैसे कुम्हार बनाता है, कैसे सब काम करता है। लेकिन पहले हम लोग अपने गांव में देखा करते थे कि जो कुम्हार चाचा होते थे वो चाक पे खूब ढेर सारी अच्छी सी चिकनी सी मिट्टी रखते थे और उसी से वो बर्तन बनाते थे, खिलौने बनाते थे, गुल्लक बनाते थे, हाथी घोड़े बनाते थे, वो सब है ना। तो वैसे ही सलोनी भी अपनी माँ के साथ काम करती थी और माँ की वो सहायता किया करती थी और स्कूल भी उसकी माँ भेजती थी उसको। तो स्कूल से आने के बाद फिर से वो अपनी मम्मी के साथ में लग जाती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। उसकी माँ खिलौने बनाती, फिर आग में पकाती और ये बाद में उसको रंगा करती थी। सभी खिलौनों को, मूर्तियों को रंगती थी। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। वो पूरे दिन बनाती थी और संडे के संडे या किसी भी दिन जिस दिन मार्केट लगता हो, बाज़ार खुलता हो, उस दिन उसकी माँ सब लेके मूर्तियों को लेके शहर जाती थी बेचने के लिए, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार थे। कारीगर मीन्स जो कारीगरी करते हैं, मीन्स बहुत ही महीन काम करते हैं, और दस्तकार जो हाथ से काम करते हैं, मीन्स क्या बोले वो भी कारीगर ही कहलाएंगे, ठीक है। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। एक दिन हम लोग भी अब बहुत शॉर्टकट में चलते हैं ना, बोलते हैं सड़क के पास से कौन जाता है, चलो इधर उस चाचा का घर है, उस अंकल का घर है, उनके घर के बगल से निकल के सड़क पे, मेन सड़क पे पहुंच जाएंगे, बाज़ार में पहुंच जाएंगे। उसी तरह उस गांव के लोग भी करते थे। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। टन 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 आवाज़ आई जा रही है। रात के समय में पूरा घर शांत है, पूरा मोहल्ला शांत है, गांव शांत है। उसी समय टन 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 आवाज़ आने लगी, जबकि जंगल में कोई मंदिर भी नहीं है। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब लोग इकट्ठे हो गए एक जगह। गांव वाले सब लोग बोलने लगे, अरे बाबा कौन बजा रहा है, कहाँ से घंटे की आवाज़ आ रही है। हम लोग के भी गांव में कुछ ऐसा होता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं ना और लगते हैं बातें करने, चाचा लोग, पापा लोग, सारे लोग। उसी तरह उस गांव के भी लोग करते थे। गांव में इस तरह का होता है। अगले दिन दोपहर में भी कुछ कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। दिन में आवाज़ कम सुनाई पड़ती, क्योंकि दिन में हम सब लोग बात करते हैं ना, तो उसके चलते आवाज़, हमारी आवाज़, तुम्हारी आवाज़, सभी की, गाड़ी की आवाज़ सब फैल जाती है वातावरण में, जिससे दूर की आवाज़ बहुत कम सुनाई पड़ती है। लेकिन रात में हम अधिकतर चुप रहते हैं, कम बातें करते हैं, थके रहते हैं, तो हमें दूर की आवाज़ बहुत साफ सुनाई पड़ती है। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। गांव में जब कुछ नहीं किसी को समझ में आया तो बोले, अरे बाबा भूत आ गया, भूत आ गया। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता करे। बस एक दूसरे की बात सुनते रहे और आपस में डर गए कि अब भूत होगा, कौन जाएगा कौन जाएगा। सबको अपने जान की पड़ी रहती है, सब डर जाते हैं कि मैं जाऊँ तो मुझे मार देगा। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी।
मिट्टी लेके आती थी ना वो जंगल से, तो उसको फिर पानी में भिगोती थी, फिर पैर से उसको पूरा दबा दबा के चिकना करती थी। तो वो उसको भी डर लगने लगा। सब लोग उस तरह बोलने लगे कि भूत है, झूठ मूठ का बोलने लगे कि मैंने देखा है ना। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बातों को नहीं सुना, पर उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर आने जाने में वालों को, गांव में वालों को कठिनाई होने लगी। अब जंगल यहाँ है, यहाँ से ऐसे शॉर्टकट निकल के वो मेन सड़क पे पहुँच जाते थे। अब वो शॉर्टकट नहीं जाके ऐसे घूम के उनको बाजार जाना पड़ता था, तो उन्हें बहुत परेशानी होती थी। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। अब जो बूढ़े लोग थे वो लोग नहीं जाते थे, तो उनको पैसे कम मिलने लगे। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर सलोनी नहीं मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली। वो बहादुर थी। उसे लगता था कि कोई भी चीज़ है तो उसको खोजो, वो चीज़ सही है कि नहीं, दूसरे की बातों को मानो, लेकिन उसको भी सही करो कि तुम्हारे मन में बात है वो भी सही निकले या गलत निकले, वो क्लियर हो जाए। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खो खो सुनाई दी। वो डर भी रही थी अंदर अंदर कि हो सकता है जो सब लोग कह रहे वो सही हो, लेकिन फिर भी वो जंगल के रास्ते से ही जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खो खो सुनाई दी और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वह हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वो बोली कि चलो आज जब सामना हो गया है ये घंटे वाले से, तो चलो आज देख ले वो कौन है ये घंटा वाला। तो वो उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची जहाँ से घंटे की आवाज़ आ रही थी, तो उसे बहुत तेज़ हंसी आने लगी। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। उसने देखा कि अरे जहाँ से बंदर की आवाज़ आ रही है वहाँ पे एक घंटा लटका हुआ है पेड़ में, और बंदर उसके अगल बगल उछल कूद कर रहे हैं। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। बंदर तो शैतान होता है ना, किसी की भी कोई चीज़ उठा के लेके भाग जाते हैं। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियाँ देखकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई। वो उधर से नहीं जाके पूरा गोल गोल घूम के न जाके गांव के जंगल के रास्ते ही आ गई। उसने माँ को कुछ न बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। उसके साथ जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। सब लोग डर रहे थे, है ना, कोई तैयार नहीं हुआ। पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर, गांव में हर एक गांव में मुखिया होता है या यहाँ चेयरमैन होता है, कुछ होता है, तो मुखिया जी को थोड़ा सा बहादुर होना पड़ता है ना। तो जब एक लड़की बोल रही थी तो मुखिया जी को भी लगा कि अरे चलो इसको देख लेते हैं, बहादुर बच्ची है, इसकी बात मानते हैं। अपने कुछ आदमी को लिए और जंगल चलने को तैयार हो गए। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी उसके साथ हो गए कि चलो सलोनी दीदी जा रही, चलो हम लोग भी चलते हैं। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। कोई आगे नहीं आ रहा था, सब सलोनी के पीछे था। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ें आने लगी। मुखिया जी और उसके आदमियों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी, पर सलोनी निडर आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत, अभी दिखाती हूँ सबको। ये जब घंटे की जब आवाज़ आने लगी तो सबके डर में, मेरे दिल में और डर बढ़ने लगा। सब लोग कांपने लगे, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं सलोनी कहाँ है भूत, सलोनी कहाँ है भूत, ऐसे ऐसे बोलने लगे। अभी दिखाती हूँ, क्योंकि सलोनी को तो डर नहीं लग रहा था। सलोनी ने सच्ची बातें देख ली थी, उसे डर नहीं लग रहा था। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो कितने सारे भूत। वहाँ तो बंदर बैठे थे घंटे के पास, तो वो इशारा करके बोल रही, वो देखो कितने सारे भूत, अरे ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। मुखिया जी वह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत।
सलोनी ने पलटकर कहा। मुखिया जी को तो समझ रही थी सलोनी की ये तो डर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तब उसने इशारा करके बोला, मुखिया जी वो देखिए घंटे वाला भूत वहाँ लटका है। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले, यह तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई है ना। इसमें क्या आप समझे कि आपको डर लगता है, ठीक है डरो, लेकिन हिम्मत करो। हिम्मत ये करो कि जिससे हम डर रहे हैं उसकी सच्चाई जानो। बिना सच्चाई जाने कभी किसी चीज़ से डरना मना है, डरना नहीं चाहिए, है ना। डरने पे सब लोग और डराते हैं, इसीलिए सही काम करो। और अगर कहीं डर लग रहा है तो उस चीज़ की सच्चाई जानने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये शब्दार्थ और मुहावरे हैं। आनंद, खुशी, प्रसन्नता, दस्तकार मीन्स हाथ से काम करने वाले, स्पष्ट मीन्स साफ, विश्वास, यकीन, कठिनाई, मुश्किल, ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। ये मुहावरे हैं और शब्दार्थ हैं, इसे आपको याद करना है। और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।